सही चैप्टर था। और यार जितने भी लोगों ने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है ना, उनको तो ये पहले ही पता लग गया होगा कि अपनी तो कितनी सारी प्रिडिक्शन सच पब्लिक ने पहले ही प्रिडिक्शन कर ली थी। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ऐसे मोमेंट्स पर ही पीटीजे खेल लेते हैं, तो बिल्कुल वही हुआ। मतलब जिनरांग की फाइट संजय का से हुई नहीं, और जो एक दो उसने जिचिंग पर डाले उसे तो हम फाइट कह भी नहीं सकते। और हाँ, शंघाई के दांत दलिया के मुक्के से ही टूटने वाले थे, ये चीज भी मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दी थी। अब हाँ, हमें इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट जनरेशन के ओपी लेवल के ऑजी किंग्स दिखे, लेकिन अगर सच कहूं तो इस चैप्टर के अंदर नंबर 3 का और कुछ ज्यादा ही मेजर हुआ है। मतलब भाई ने सीधा दलिया को मुंह पर बोल दिया कि अपनी औकात मेरे साले, तू होगा किम का नंगा डिसाइपल, लेकिन मैं तेरे से घंटा नहीं डरता। और यह चीज वह तब भी कर सकता था जब दिल्ली में ही बैक के बाल काटने की कोशिश की थी, लेकिन तब जिनरान ने उसे रोक लिया था। लेकिन इस वाले चैप्टर में जिस समय पर डेल ने सीमा पार की, तो भाई के अंदर 60% आत्मसम्मान जाग गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये तो हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन अपने भाइयों की लिटरली ऐसी हालत। जिनरान यहाँ पर खून के आंसू रोया। वेल, मैंने ऐसे खून के आंसू लास्ट टाइम वास्को भाई की आंखों में देखे थे, जिसके बाद वास्को ने चैनिंग चोई को सुअर बनाकर मारा था। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले चैप्टर में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिले और जिनरानगी अप्रियंक के इस डिसाइपल की तबीयत से बच नहीं होगा। I mean, एक भी नहीं खा चुका है और उससे कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि जिनरान एक ही बार में इसके पक्ष उड़ा देगा। विश्वास, मतलब ये गेम किम का शिष्य क्या बन गया, तो अपनी आंखों के सामने दिखने वाली हर एक चीज को अपनी जागीर समझने लगा। और यहाँ पर ये हराने वाली शक्ल दिखाकर जो मेकअप वाली बात इसने छेड़ दी, तो इससे ये बात तो साबित हो गई कि एक नंबर का लहसुन इंसान है। और हम लोग अब तक बेचारे जे किम को नेपोटिज्म के नाम पर छेपते रहे, लेकिन असली नेपोटिज्म का आतंक तो इस साल ने मचाया है। अब ये पास्ट का सिलसिला दिखाने वाले चैप्टर काफी फास्ट पेसिंग में चल रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है कि हम लोग भी इसे एंजॉय कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर काफी सारे डिटेल्स ऐसे हैं जो आपको जानने जरूरी है। अब हाँ, कुछ डिटेल्स ऐसी है जो है जब बंदा हमें लू किस के पास्ट के चैप्टर में दिख चुका है, और ये है किंग ऑफ श्योनिगन। और इसको तो एली जंग में ऐसे सस्ते सस्ते में ही हरा दिया था। बट हाँ, आफ्टर ऑल ये फर्स्ट जनरेशन का ही एक किंग है। 2 की पीटीजे गेबरिया के शिष्य डेली को फर्स्ट जनरेशन का ही एक किंग घोषित कर चुके हैं, और इस ऑफिशियल लुक की वेबसाइट पर इसे फॉर्मर किंग ऑफ बुशान कहा गया है। यानी कि इसका काम डलना तो तय है, बस देखना है कि कौन ये करेगा और किसके हाथों से ये होगा। नंबर 3 किन रैंक अभी भी जिंदा है। वेलस्लेव की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब मैं फर्स्ट जनरेशन के बचे हुए किंग्स के बारे में रिसर्च कर रहा था, तब मेरी नजर जिन रैंक के लाइव स्टेटस पर गई, जहां पर पिछले 3 हफ्तों से मृत लिखा था, वहां पर अनजाना दिखाया जा रहा है। तो आप समझदार लोग समझ जाएंगे, क्योंकि पीटीजे पहले भी पैनल्स के साथ ऐसा खेल खेल चुके हैं। तो यह थी कुछ यूनिक सी डिटेल्स जो बताने लायक थी। तो इस पर कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलना। वेल, चलो अब थोड़ी बहुत भविष्यवाणी भी कर लेते हैं ताकि मामला थोड़ा सेट हो जाए। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जिनरान यहाँ पर डेली के काम डाल देगा और उसके बाद उसे जेल हो जाएगी। तो ये तो यार ऑब्वियस सी बात है, सब लोग यही सोचते हैं। लेकिन फिर से मैं वही कहूंगा कि पीटीजे इसी में तो खेल लेते हैं। अब भले ही यहाँ पर 1 वर्सेस 1 हो रहा हो, लेकिन जिन रैंक की साइड के दोनों बंदे डाउन हो चुके हैं, बट डेलयोंग की तरफ से बुसान के नंबर 2 नंबर 3 आ सकते हैं। और तुम लिखी ये बात याद रखना कि प्री जनरेशन के 8 लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल होते थे। और अगर इमोशनली लॉजिकल लेवल पर सोचा जाए तो इस नंगे डिसाइपल डेल में के लिए मौत बहुत छोटी सजा है। आई एम समथिंग और ईगो मेनियाक वाले लोग अपना ईगो टूटने से ही टूटते हैं, और यह चीज कोई पहुंचा हुआ इंसान ही कर सकता है जिसको डेल में बहुत ज्यादा मानता। I am also here कि Bachmi की I can be 100% wrong, but who knows, maybe Gibrias Kim himself comes here and dismisses this in a request. Well, only after the result of this fight do I think that Jinran will get this name, which perhaps only the people of Busan will give him, because Jinran will be the only person who saved Busan from this danger. But that means
की वुल्फ, एक ऐसा किंग जो किंग बनना तो डिजर्व करता था और उसे किंग बनाया बुसान के लोगों ने। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जाते जाते सिर्फ 2 सवाल कि क्या गैब बुसान में वापस आएंगे और क्या नंबर 3 जॉनसन वापस से खड़ा होगा कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और बाकी का काम आधा ठाकुर संभाल लेगा। पीली नागिन